तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया ढाबा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। 4 पक्के दोस्त अर्जुन, राहुल, प्रियंका और नेहा एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो पहले भी हर साल ऐसा करते थे। और दूसरी ओर कॉलेज का भी आखिरी साल चल रहा था और सब चाहते थे कि एक यादगार लास्ट सफ़र किया जाए जो ज़िंदगी भर याद रहे। अर्जुन, जो कि ग्रुप का सबसे शांत और समझदार लड़का है और वो गाड़ी के चलाने का बहुत ही शौकीन है, और राहुल, जो मस्तीखोर है, हर बात को मजाक में लेता है। प्रियंका, थोड़ी सी डरपोक लेकिन दिल से बहुत ही बहादुर। नेहा, एडवेंचर की दीवानी, हर एक अजीब जगह घूमने के बिना उसे चैन नहीं आता। वो दुनिया की हर अजीब से अजीब जगहों पर जाना चाहती है, ये उसका सपना है। उन चारों का यही प्लान था कि मनाली की ओर रोड ट्रिप की जाए। चारों ने एक यूएसवी किराए पर ली और सुबह सुबह ही दिल्ली से निकल पड़े। रास्ता लंबा था लेकिन सबके चेहरे पर उत्साह और दिलों में रोमांच करने की तलाश थी। आगे आगे जैसे बढ़ते गए, सड़कें खूबसूरत थी, चारों ओर हरियाली फैली थी। बीच बीच में गांव आते और वो वहाँ पर गाना गाते, सेल्फी लेते और ज़ोर ज़ोर से हंसते। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। अब धीरे धीरे दोपहर भी ढल रही थी और अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। हवाई पर कुछ ही दूर पर एक पुराना सा बोर्ड दिखा, शेरपुर ढाबा, 2 किलोमीटर। नेहा बोली, चलो वहीं चलते हैं, कुछ खाना खा लिए जाए, पेट में चूहे कूद रहे हैं। राहुल ने मजाक में कहा, नाम तो ऐसा है जैसे शेर ही परोस देंगे खाने में। सब हंसते हुए ढाबे की ओर मुड़ गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये ढाबा सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि उनकी रूहों को भी मिटा देता है और उनकी रूहों को भी झंझोर देगा। ऐसे ही वो गाड़ी ढाबे के पास पहुंची। उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ढाबा दिखने में बहुत पुराना और सुनसान लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर भी सभी एक पल के लिए गाड़ी से उतरे क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं, यूएसवी से उतरते हैं और ढाबे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ढाबा पुराना जरूर था लेकिन अंदर का माहौल देखना ठीक ठाक लग रहा था। वो 2 लड़कियां, वो भी बहुत खुश थीं। और अंदर जाते ही लकड़ी की कुर्सियां, मिट्टी की दीवारें और एक और पुराने से रेडियो पर बजता हुआ 90s का सॉन्ग। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो मूड बन गया, खाना भी तो देसी स्टाइल में मिलेगा। नेहा ने इधर उधर देखा, थोड़ा वीरान सा लग रहा था, ना कोई कस्टमर दिख रहा है। उसने कहा। प्रियंका ने उठते हुए जवाब दिया, हाँ, और ये बोर्ड देखा तूने पीछे, उसमें कुछ, मुझे ऐसा लगा जैसे खून से कुछ लिखा हुआ है। अर्जुन ने मजाक उड़ाया, अरे यार, तुम भी ना हर चीज़ में हॉरर ढूंढते हो। भूख लग रही है, बस खाओ और हम आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें गहरी और आवाज़ ठठोरी और सूखी भी थी। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वो अभी अभी कब्र से ही उठकर आया हो। काका, बैठ जाइए, जो मिलेगा खा लेंगे। सब थोड़ा चौंके। राहुल ने धीमी सी फुसफुसाहट में कहा, इसकी आवाज़ तो किसी हॉरर फिल्म के वीरोन जैसी है। काका ने उसकी ये बात सुन ली, लेकिन कोई हंसी या कोई गुस्सा नहीं जताया। बस उन्हें एकटक घूरते हुए पूछा, पानी या खून, क्या लोगे? चारों एक पल के लिए चुप हो गए। तभी काका कुछ पल के लिए चुप रहा और उन्हें घूरते हुए खुद ही हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो ज़्यादा मजाक जैसी नहीं, ज़बरदस्ती की खोखली हंसी लग रही थी। काका बोले, अरे मजाक किया था,
पानी लाता हूँ। अरे आजकल के बच्चे भी ना। चारों दोस्तों ने हंसते हुए टेंशन कम करने की कोशिश की। चारों ने खाना ऑर्डर किया, दाल रोटी सब्जी। खाना बहुत ही अच्छा और गर्म था, मगर काका उन्हें अजीब ढंग से देखता रहा पूरे समय। नेहा ने कहा, पता है ऐसे ढाबे पे कोई पुरानी आत्मा की कहानी होती है। जरूर काका जी के पास भी कोई कहानी होगी, डरावनी बात। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, वो सब कल के लिए रखें, आज खाना खाएं। अभी सब ठीक ही है और हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं कोई। तभी काका धीरे से उनके पास आए और फुसफुसाते हुए कहा, रात होने से पहले निकल जाना, ये जगह मेहमानों को पसंद नहीं आती। चारों एक दूसरे को देखने लगे। फिर से राहुल बोला, अरे यार, फिर से ड्रामा डायलॉग। लगता है ये ढाबा असल में एक्टिंग क्लास है, ये ढाबा नहीं लग रहा। सभी ने हंसी की बात टाल दी। बिल चुकाया और सभी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अब सब कुछ शांत ही था, लेकिन अभी तक चारों अपने एसयूवी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से तभी आवाज़ गूंजी, अरे बच्चे जरा रुक जाना। चारों ठिठुर गए। पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि काका दरवाजे के पास ही खड़ा था। उनकी आंखें अब थोड़ी और गहरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहते हों या सावधान करना। काका बोले, अरे बेटा, अभी बहुत वक्त है, रास्ता भी सुनसान है, थोड़ा आराम कर लो। बैठो ना 2 मिनट, थोड़ी बातें कर लें। नहीं काका, हम निकल ही रहे थे, अर्जुन बोला। काका धीरे से और गहरी आवाज़ में। काका बोले, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाओ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस पुराने ढाबे की सच्ची घटना। राहुल फुसफुसाया, अरे यार, अभी मज़ा आएगा ना। हॉरर एक्सीडेंट, ओ भी एक बुजुर्ग के मुंह से सुनते हैं ना। थोड़ी झिझक के बाद चारों फिर से ढाबे की एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। काका पास ही नीचे बैठ गया, सामने दीवा जलाया और धीरे से बोलना शुरू किया। काका ने बोलना शुरू किया, बहुत समय पहले जब ये इलाका नया नया था, ये ढाबा बहुत नौजवान लड़के के खोला था। उसका नाम था हरी। बहुत ही मेहनती लड़का था, सस्ता और बढ़िया खाना बनाता था। धीरे धीरे ये ढाबा इतना मशहूर हो गया कि हर दिन यहाँ 100 से 200 लोग खाना खाने आते थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब लोग आए। शू लोग थे, शायद चेहरे ढके हुए। वो खाना खा रहे थे, पर उनकी नज़रें लगातार हरी पर ही घूम रही थीं। हरी को कुछ अजीब लगा, पर उनको कुछ कहा नहीं। फिर आधी रात को अचानक से चीखें आई। सुबह लोगों ने देखा कि ढाबा जल चुका था और हरी भी गायब था। पुलिस ने भी पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना लाश ना सबूत। सब कुछ एक बात सबने महसूस की, ढाबे के पास अब एक अजीब सा सन्नाटा बस गया था। कहते हैं आज भी कोई रात को यहाँ पर जब भी अकेला होता है तो उसे कोई देखता है। किसी की सांसें, किसी के कदम और किसी का इंतजार। तभी काका अचानक चुप हो गए। इतना कहकर उनकी आंखें अब भी दूर कहीं टिकी हुई थीं। प्रियंका ने तभी धीरे से पूछा, और हरी, और उनका क्या हुआ? शायद वो अब भी यहीं है, किसी और शक्ल में, किसी और इंतजार में। फिर वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, ओके अब जाओ, लेकिन याद रखना, अगर रात ढाबे के पास रहे तो बिल्कुल भी अकेले मत जाना। चारों दोस्त थोड़े से सीरियस हो गए। हंसी अब नहीं आ रही थी। अर्जुन ने कहा, चलो अब व्हीकलें निकलते हैं। एसयूवी स्टार्ट हुई और ढाबा अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे छूट गया। लेकिन उस काका की गूंजती आवाज़ और उनकी कहानी अब भी सबके दिमाग पर जमी हुई थी। एसयूवी अब हाईवे पर दौड़ रही थी। सब चुप थे, सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ढाबे की वो कहानी, काका की वो भयानक आवाज़
और उनका आखिरी वाक्य, अगर रात को कभी ढाबे के पास रुके तो अकेले मत रुकना, सबके जहन में गूंज रहा था। राहुल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा, यार मानो वो काका भूत खुद थे। प्रियंका ने डरते हुए जवाब दिया, यार मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उस जगह में। नेहा बोली, अब जब वो कहानी सुनी है तो थोड़ा सा अजीब सा तो महसूस होगा ना, लेकिन तुम आगे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं हम। अर्जुन ने जीपीएस देखा और कहा, हमें बस 2 घंटे और लगने हैं, फिर कौशली में होटल मिल जाएगा। एसयूवी अब बहुत तेज चल रही थी। रास्ता सुनसान था। अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। चारों ओर घना जंगल और कोहरा जो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद राहुल ने बाहर देखा और चौंका कर बोला, अरे यार ये तो ढाबा है। एसयूवी के सामने वही पुराना बोर्ड आया, शेरपुर ढाबा 2 किलोमीटर। सबकी सांसें अब थम गई। अर्जुन ने हैरानी से कहा, नहीं यार ये तो पीछे हट गया था, जीपीएस कह रहा है हम सही रास्ते पर हैं, फिर एसयूवी फिर से उसी रास्ते पर कैसे चल रही थी। प्रियंका ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये मुमकिन नहीं है, हम घूमकर उसी ढाबे पर कैसे आ सकते हैं। नेहा ने तभी मोबाइल की लोकेशन चेक की। नेटवर्क बिल्कुल गायब, चारों एकदम चुप। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ी उसी मोड़ पर मुड़ती है और सामने वही पुराना वीरान ढाबा। अब वो ढाबा और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। एसयूवी रुक गई, इंजन बंद हो गया अपने आप ही, और सामने वही बूढ़ा काका खड़ा था। इस बार मुस्कुराते हुए नहीं, बल्कि धीरे से एक टक घूरते हुए। तभी चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। ठंडी हवा अब हड्डियों को जमा रही थी। ढाबा बिल्कुल वैसा ही था, पर अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था हवा में। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह भी अब सांस ले रही हो, धीमी धीमी ठंडी भारी सांसें। काका बिल्कुल गेट के सामने खड़ा था। अब उसकी आंखों में भी थोड़ी सी गहराई लग रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आकर वो देख रहा हो उन्हें, या वो किसी और दुनिया को देख रहा हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा, हाँ काका, हम यहाँ कैसे आ गए? हमने तो सही रास्ता लिया था ना। ये क्या हो रहा है काका जी? काका ने धीमी सी गर्दन घुमाई और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना, ये रास्ता रात होते ही बदल जाता है। प्रवासियों को ये जगह अच्छी नहीं लगती। ये कोई आम जगह नहीं है बेटा, ये भूल भुलैया है। सब छुम बस शरण, प्रियंका कांपते हुए बोली। कैसी भूल भुलैया? क्या मतलब है आपका? काका ने तभी पास ही उसी लकड़ी की चौकी पर बैठने का इशारा किया। बैठो, अब तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। चारों वहीं पर बैठ गए। अब किसी के पास मजाक करने का कोई मन नहीं था। काका ने गला साफ किया और एक नई कहानी शुरू की, इस जगह की सच्चाई। काका की दूसरी कहानी। काका बोले, बहुत साल पहले ये इलाका जंगल था, एक गांव था यहाँ सूरपुर, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को मिटा दिया, दुनिया ने नक्शे से भी। एक रात गांव के कुछ लालची लोगों ने पास के पहाड़ों से पुरानी मिट्टी की मूर्ति निकाली। वो मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। उस पर एक शिलालेख था, इसे जगह से हिलाया तो जगह हिल जाएगी। उन्होंने ये बात को अनसुना किया कि अगर हमने इनको हिलाया तो जगह हिल जाएगी। उसी रात को किसी शराब के कारण ये इलाका बदल गया। सड़कें पता नहीं कैसे घूमने लगी, रास्ते गुम हो गए, और जो भी उस रात को इस इलाके में आता वो यहीं इस ढाबे के पास लौट आता। शेरपुर गांव भी मिट गया, पर ये ढाबा यहाँ रहा। अब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी पीछे। कुछ कहते हैं ये ढाबा अब इस भूल भुलैया की निगरानी करता है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब पानी की आवाज़ आ रही थी।
जो बारिश की बूंदें थीं। कई लोग आए, कई गए, लेकिन यहाँ पर से कोई वापस नहीं लौटा। कुछ तो कभी लौट ही नहीं पाए। ये जगह एक जाल है और रात के वक्त ये जाल सबको अपनी चपेट में ले लेता है। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तो हम फंस चुके हैं क्या? काका ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, अभी नहीं, लेकिन एक बार आधी रात के बाद तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। मैंने कहा, रात से पहले ठहर जाना, या तो इस जगह को समझे या खुद खोज जाएं। एसयूवी दूसरी ओर बंद पड़ी थी। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, तो हमें बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? काका ने कोई जवाब नहीं दिया। काका की ये बात सभी के दिल में जगह कर चुकी थी। अब दिल में डर भी समा चुका था, लेकिन रास्ता कोई नहीं था और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और रात गहरी होती जा रही थी। अर्जुन ने फिर से थकी हुई आवाज़ में कहा, तो अब क्या हम यहीं रुक जाएं? काका धीरे से बोले, हाँ, अब बस इंतज़ार करो सुबह का। कोई मुक्ति नहीं, कोई रास्ता नहीं मिलेगा सुबह तक, सिर्फ रात काटनी है तुम्हें। राहुल झलका गया, क्या रात काटनी है? सुबह अब ठीक हो जाएगा सब कुछ? काका ने घुराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, ये गारंटी नहीं है, सिर्फ किस्मत होती है, कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। फिर से राहुल ने कहा, क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? काका ने इस बार उसे गुस्से से देखा और फिर सबके पास कोई और विकल्प नहीं था। ढाबे के कोनों में कुछ ही चटाइयाँ और पुरानी रजाइयाँ पड़ी थीं। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में डर और थकान देखा, फिर चुपचाप एक कोने में जाकर लेट गए। डर के बावजूद भी थकावट के कारण नींद अब हावी हो रही थी। धीरे धीरे उनकी आंखें भारी होने लगी। काका आखिर बुदबुदाया, जो जागा वो भागा, जो सोया वो बच जाएगा। और सभी को धीरे धीरे नींद आने लगी। अगली सुबह राहुल की सबसे पहले आंख खुली तो खुद को मिट्टी के मैदान पर लेटा हुआ पाया। उन्होंने तीनों को धीरे धीरे जगाया और तीनों की नींद टूट गई। चारों ने जब इधर उधर देखा तो कोई ढाबा, कोई काका, कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी का मैदान। ढाबा गायब था, ना कोई दीवार, ना कोई कुर्सी, ना चौकीदार, ना कुछ और, ना चूल्हा और ना ही कोई काका थे। ऐसा सब कुछ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सामने बिल्कुल सड़क दिख रही थी, एकदम सीधी और साफ। मोबाइल नेटवर्क भी आ गया था, गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, अब स्टार्ट भी हो रही थी। नेहा ने हैरान होकर पूछा, क्या ये सब सपना था? प्रिया की तो आंखें भर आई। अगर सपना था तो सबको एक जैसा सपना कैसे आ सकता है? कोई जवाब नहीं था। चारों ने चुपचाप गाड़ी में बैठना बेहतर समझा। गाड़ी को चलाना उन्होंने शुरू किया, इस बार बिना किसी रुकावट के। लेकिन उनके पीछे उस वीरान ज़मीन पर अगर कोई ध्यान से देखे, कभी कभी एक धुंधली सी परछाई और किसी की भारी आवाज़ गूंजती है, जो जागा वो भागा। एसयूवी अब हवाई अड्डे पर तेज़ी से दौड़ रही थी। सूरज की किरणें भी छनकर आ रही थी। मोबाइल नेटवर्क वापस आ चुका था, जीपीएस सही दिशा दिखा रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन चारों दोस्तों के चेहरे अजीब सी शांति पर और डर से सहमे हुए थे। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी चलाने के बाद एक छोटा सा कस्बा आया। वहाँ एक ढाबे जैसे होटल पर वो चाय के लिए रुके। वहाँ कुछ लोकल लोग बैठे थे जो वहीं के निवासी लग रहे थे। अर्जुन ने चाय वाले से पूछा, भाई साहब, आगे शेरपुर नाम की कोई जगह है क्या? वहाँ एक ढाबा था, रात को वहाँ पर रुकना पड़ा हमें। चाय वाला चौंका। पास में बैठा एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, शेरपुर? वो गांव तो बेटा सालों पहले ख़त्म हो गया था। वहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था। वहाँ पर वो बहुत ही पुराना और जल गया था। उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं बचा। प्रियंका घबराकर पूछ बैठी, पर हम तो वहाँ पर रुके थे, खाना खाया। एक बूढ़ा आदमी था वहाँ पर, काका।
उन्होंने हमें कहानी भी सुनाई। बूढ़ा आदमी थोड़ा शांत हुआ और आंखें चौड़ी हो गई और पीछे हटा। अगर तुम सच में वहाँ रुके थे तो तुम बच गए। बहुत कम लोग लौटते हैं वहाँ से, जो जहाँ वो जगह अब जाग नहीं रही। सबका खून सूख गया, राहुल ने धीरे से कहा। तो जो हमारे साथ हुआ वो? नेहा उसकी बात टोकते हुए बोली। वो भूतिया था। चारों एक पल के लिए एक दूसरे को देख रहे थे। पीछे कहीं लाहौर की आवाज़ आ रही थी, जो लोहा कूट रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के डर और किसी के यकीन नहीं हो रहा था। एसयूवी फिर चल पड़ी, लेकिन पीछे कई सवाल छूट गई। डर और वो ढाबा उसकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताना कहानी आपको कैसी लगी। इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे रेकमेंड करें, मैं आपकी कहानी भी अपने चैनल पर डालूंगा अपनी ही वॉइस में। तो मिलते हैं इससे भी डरावनी खतरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।